सभी लाइव आ गए हैं, बताइए। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। एक बार बता दीजिए मैसेज करके। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। थोड़ी क्लास लेट हो गई। जय हिंद भाई, जय हिंद। फाइनली लाइव, बिल्कुल। थोड़ी क्लास लेट हो गई आज, ठीक है। चलो, तो क्लास को स्टार्ट करने के पहले एक क्वेश्चन नंबर 16 है और 18 है। एक बार एक क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर जो है शायद हमारा गलत आया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। उस क्वेश्चन जो है वो सही है, उसके ऑप्शंस भी सही हैं। उसका आंसर जो होगा वो 875 होगा। कल जब मैं शीट लगा रहा था तो मैंने देखा यहाँ पर 18 नंबर सवाल, ठीक है। 18 नंबर सवाल को देखो एक बार, पहले इसको मुझे आप लोगों को करेक्ट कराना है, ठीक है। सवाल में क्या कहा था, देखो एक बार सवाल को, कि रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर जो है 19:7 है, ठीक है। जब ए लीटर ऑफ मिल्क हम उसमें ऐड करते हैं तो रेशियो जो है वो 3 और 1 का बन जाता है। 3 1 को हम 21 और 7 भी लिख सकते हैं। फिर बी लीटर उसमें से वाटर सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो यहाँ पर जो आंसर है वो 875 सही है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप लोगों का शीट जो है वो अपलोड हो गया है, तो आप अभी जो है शीट को देखो, डाउनलोड करो। मिक्सचर की शीट पूरी की पूरी अपलोड हो गई है आप लोगों की, ठीक है। पूरी शीट अपलोड हो गई है, मिक्सचर की पूरी पूरी शीट अपलोड हो गई है। तो आप एक बार अभी शीट देखिए और बाकी जो है ये सवाल देखें। इस सवाल में थोड़ा सा फॉल्ट है। देखते हैं। सवाल में हमसे कहा है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर, ठीक है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वेसल में वो कितना है, 19:7 है। कितना है, 19:7 है। उसके बाद कहा है कि ए लीटर मिल्क जब हम इसमें डालते हैं, मिल्क जो है अगर हम ए लीटर डालते हैं तो रेशियो 3 और 1 का बन जाता है। रेशियो 3 और 1 का बन जाता है। 3 1 को हम 21 और 7 भी कह सकते हैं। 3 1 को हम 21 7 भी कह सकते हैं। इसको 3 बार में काटेगा, कोई शक यहाँ पर? क्यों 3 को 1 के साथ लिखा, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए। एडिशन किस में हुआ है, एडिशन मिल्क में हुआ है, तो वाटर तो सेम रहेगा ना। तो यहां पर हमने क्या किया, इनको सेम कर दिया। फिर हमसे कहा कि बी लीटर वाटर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, वाटर बी लीटर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहां पर, ठीक है। तो नया रेशियो जो है वो 7 और 2 का बन जाता है। नया रेशियो किसका बन जाता है, 7 और 2 का बन जाता है। अब 7.5 लीटर जो मिल्क है हम इसमें डालते हैं। कितना मिल्क डालते हैं, 7.5 लीटर मिल्क हम इसमें डालते हैं। और 2.5 लीटर वाटर जो है वो इसमें से अगर हम निकाल देते हैं, 2.5 लीटर वाटर निकाल देते हैं, तो जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वो कितना हो जाएगा, वो रेशियो हो जाएगा 45:11, ठीक है। तो हमसे ए क्यूब और बी क्यूब का पूछा गया था मान, ठीक है। ऐसे केस में ए का आंसर 10 आएगा इस क्वेश्चन में, और बी का मान जो है वो 5 आएगा। तब जाकर 10 का क्यूब माइनस 125 875 होगा। अब सवाल को देखो, यहां पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है। 19 7 ए डालने पर 21 7 हो गया, बी घटाने पर 7 2 हो गया, 7.5 और 2.5 इतना ऐड करने पर आपको 45 11 हो गया। तो इसको हल कैसे करेंगे समझो। यहाँ पर सबसे बॉटम से पकड़िए आप इसको, यहां से बॉटम से पकड़िए यहाँ पर, ठीक है। आपको पता है ना नीचे से पकड़कर ऊपर लेकर जाना है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि सर 7 2 रेशियो में थे। याद करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, कि 7 और 2 के रेशियो में थे और बन कितना गए, तो बन गए 45 और 11, ठीक है। ये हमारा ओल्ड रेशियो है, ये हमारा न्यू रेशियो है, कोई शक यहाँ पर, ठीक है। 7 और 2 में थे, बन गए 45 और 11, ठीक है। और एडिशन क्या हुआ यहाँ पर, तो इसमें 7.5 का हुआ और इसमें 2.5 का सब्सट्रैक्शन हुआ, कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। 11 27 कितना हो गया, 77 हो गया आपको, ठीक है। और 45 दूनी कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। 11 का 7 गुना 77, 45 का 2 गुना 90, अंतर कितने का, 77 और 90 का जो अंतर है वो कितना है, 13 यूनिट है, ठीक है। कितना है, 13 यूनिट है, कोई दिक्कत की बात। बराबर होगा, बराबर होगा 45 का 2.5 गुना और 11 का 7.5 गुना, 45 का 2.5 गुना और 11 का 7.5 गुना यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हो, और आप जो है यहाँ पर इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 7x है और 2x है, ठीक है। 7x है और 2x है, इसमें हमने 45 ऐड किया है और इसमें जो है हमने, ठीक है, 7.5 ऐड किया है, इसमें 7.5 लीटर ऐड किया है और इसमें हमने 2.5 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो रेशियो हमारा क्या बन गया है, रेशियो हमारा 45 और 11 का बन गया है। तो आप इस मेथड से भी हल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे भी हल कर सकते हो। 11 × 7 जो हो गया हमारा 77x हो गया, 7.5 × 11 बराबर 45 × 2 जो हो गया वो 90x हो गया, माइनस, ठीक है, -45 × 2.5,
कोई दिक्कत की बात। x को जब यहां से हल करोगे ना तो 77 और 13 यहां पर हो जाएगा 13x, ठीक है। यहां हो जाएगा 7.5 इंटू 11 और प्लस वाला इधर आकर बन जाएगा, ठीक है, 45 इंटू 2.5 बराबर कितना हो जाएगा 13x। x का मान यहां से मुझे लगता है 15 आने वाला है, ठीक है। 25 अगर 2.5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा 33 और यहाँ पर ले लेंगे 45, ठीक है। 13x ये आपका 78 हो गया। 13 से आप इसको 6 बार में काटोगे पूरा का पूरा तो x बराबर 25 छक 150 15 आ जाएगा। x का मान हमारा कितना आ गया है 15 आ गया है। यहाँ पर x का मान हमारा कितना आ गया है 15 आ गया है। कोई दिक्कत की बात। अब x का मान अगर हमारा 15 आ गया है तो ये 7x है और ये कितना है 2x है। ये 7x है और ये कितना है 2x है, ठीक है। यानी यहां पर अब हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये 30 लीटर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 15 छक 90 15 7 105। क्लियर हुआ। x का मान अपन का कितना आ गया 30, तो यहां पर अब हम इसको लिखते हैं। ये 7x है और 2x है। 7x और कितना है 2x है, तो यहां पर लिखिए कि 7x का मतलब हो गया 105 लीटर ये है और ये कितना है 2x है, तो इसका मान हो गया 30 लीटर। कोई दिक्कत की बात यहां पर। यहां तक किसी को कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है कि x का मान हमारा 15 आया, ये 7x माना था, इसको 2x माना था, यानी ये 105 है और ये 30 लीटर है। समझिएगा मेरी बात को, कोई शक यहाँ पर, ठीक है। अब सवाल में आपसे क्या कहा गया है, सवाल में आपसे कहा गया मिल्क और वाटर इतना है, a लीटर मिल्क ऐड किया गया इतना हो गया, b लीटर वाटर को सब्ट्रैक्ट किया गया इतना हो गया, 7.5 लीटर मिल्क को ऐड करोगे तो इतना होगा, 2.5 लीटर को एक्सट्रैक्ट करोगे तो इतना होगा, रेशियो इतनी हो जाएगी। अब खुद सोचो यहाँ पर कि ये अगर 105 लीटर है तो भाई यहाँ पर देखो आप देखो मिल्क है और वाटर है। मिल्क 21 यूनिट और वाटर 7 यूनिट। वाटर में से घटाने पर ये इतना हो गया है, लेकिन मिल्क तो एज इट इज रहेगा, मिल्क में तो कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। 33 कैसे आया, ठीक है। 7x है 2x है, इसमें 7.5 लीटर आपने जोड़ा है, इसमें 2.5 लीटर आपने घटाया है, ठीक है। तो ये 45/11 हो गया। 11 सते 77, 7.5 इंटू 11, 45 इंटू 2 90 और 45 इंटू 2.5। 90 में से 77 जाएगा मेरे भाई तो 13x आएगा। कितना आएगा 13x आएगा। ये वाला पोर्शन उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 7.5 इंटू 11 जमा 45 इंटू इतना 2.5 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर 2.5 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा 3। 2.5 ले लोगे तो 3 इंटू 11 33 हो गया। 2.5 ले लोगे तो 1 इंटू 45 45 हो गया। 45 और 33 78 हो गया। 13 से काटोगे 6 बार में x का मान 15 आ गया, ठीक है। जब x का मान 15 आ गया तो 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, 15 इंटू 7 105 हो जाएगा। यहां पर आपने वाटर में कुछ घटाया है लेकिन मिल्क आपका एज इट इज रहने वाला है, यानी आप इसको भी किससे गुना करोगे, आप इसको भी 105 बनाओ, ठीक है। अगर यहां पर ये 105 लीटर है तो ये भी 105 बनेगा। इसका 105 बनने का मतलब क्या है इसका, ठीक है, 5 को 7 गुना करना पड़ेगा। 21 को 5 के साथ गुना करोगे तभी तो ये 105 बनेगा, तो ये भी 5 के साथ गुना हो जाएगा। समझेंगे मेरी बात को, ठीक है। समझो यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, सोचो यहाँ पर, या आप ऐसे भी समझ लो अगर आपको उतना दिमाग नहीं चल रहा है तो ये अगर 105 है तो ये 105 होगा। कोई दिक्कत की बात, कोई कष्ट की बात, ठीक है। ये अगर 105 लीटर है मिल्क तो यहाँ पर भी 105 लीटर होगा। साथ में कहा गया है कि बाद में ये रेशियो 3 और 1 का बन जाता है, 3 और 1 का बन जाता है, यानी 3 का मान अगर 105 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब खुद सोचो 35 में से कितना कम किया गया है कि 30 आ गया है, यानी बी का मान कितना हो गया, बी का मान जो हो गया वो हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब सवाल में उल्टा जाओ, अगर ये 35 है हमारे पास तो ये भी जनाब 35 होंगे या नहीं होंगे बताइए, ठीक है। तो 35 होने का मतलब इनको कितने से गुना किया जाएगा, इनको 5 के साथ गुना किया जाएगा, ठीक है। तो 7 इंटू 5 35 और ये 35 हो गया। 19 इंटू 5 95 और यहां पर है 105। 95 में कितना जोड़ेंगे कि 105 आ जाएगा, तो a का मान हमारा 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां पर, ठीक है। हमसे पूछा गया है a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी 10 के क्यूब में से 5 के क्यूब को घटा देंगे तो हमारा 875 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर। चलिए तो इस पॉइंट को ध्यान रखें। और एक क्वेश्चन नंबर 16 कोई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर 16 भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो 16 में क्या दिक्कत है जरा देखो यहाँ पर। एक वेसल में मिल्क जो है वो 60 लीटर कम है पानी से, ठीक है। यानी मिल्क अगर 2 है तो पानी जो है वो कितना है, ठीक है, 60% लेस देन वाटर है। अच्छा, एक मिनट, यहां पर भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है।
एक बार इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा बना कर देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। रेशियो थोड़ा गड़बड़ लिया गया है। मिल्क 60% वाटर से कम है, यानी अगर हम मिल्क और वाटर को लें, अगर हम मिल्क और वाटर को लें, सही तो लिया था हमने, मिल्क और वाटर को ले तो वाटर हमारा 5 है और मिल्क हमारा 3 है, तभी तो इससे 60% ये बंदा कम है। ठीक है, 60% लेस है यानी 2:5 हो जाएगा। ठीक है, कि तुम मेरे से 60% कम हो, कोई दिक्कत की बात। x लीटर आपने उसमें मिल्क डाला है, आपने इसमें x लीटर मिल्क डाला है, ठीक है, मिक्सचर में। तो रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर जो है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बन गया है, 3 और 5 बन गया है, कोई दिक्कत की बात। अब y लीटर वाटर को आपने मिक्सचर से निकाल दिया है, y लीटर वाटर को मिक्सचर से आपने निकाल दिया है, तो जो रेशियो है वो बन गया है आपका 7:10। ठीक है, अब 30 लीटर मिल्क को आपने ऐड किया है, आपने 30 लीटर मिल्क को आपने ऐड कर दिया है यहां पर। ठीक है, तो नया रेशियो जो बन गया है वो बन गया है आपको 4:5, 4:5। आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है, आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अच्छा थोड़ा नीचे लिखा करिए, आरजी का जो लोगो है उसके कारण दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ट्राई करेंगे पूरा का पूरा। यहां पर हम कैसे बढ़ेंगे, यहां पर देखो, अगर मान लो कि इसमें एडिशन हुआ है तो ये तो सेम रहेगा, इसमें नहीं हुआ है तो इसको बदलना पड़ेगा। हमारा अगर ये 10 है ना, तो इसको भी कितना होना है, इसको भी 10 होना है। इसने कसम खाई है कि तुम अगर 10 होगे तो हम भी 10 हो जाएंगे। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि ये 8:10 है। बोलो हाँ या ना, 8 कितना है, 10 है। मतलब यहां पर इस 1 यूनिट का मान कितना है, 30 है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? 1 यूनिट का मान सवाल में कितना आ गया, इसी 1 यूनिट का मान सवाल में कितना आ गया, 30 आ गया। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि यहां पर ये जो है 210 लीटर है और यहां पर ये 300 लीटर है। मेरी बात को समझे, ये 10 है तो 10 रहेगा 7 से 8, वो 1 यूनिट 30 लीटर के बराबर, तो ये 7 यूनिट कितने के बराबर होगा? आप बोलोगे सर ये 7 यूनिट नहीं है, ये 210 है। ठीक है, 7 × 30 कितना हो जाएगा, 210, और 10 × 30 कितना हो जाएगा, 300। तो ये हमारा 210 है और ये हमारा कितना है, 300 है। कोई शक यहां पर? अब सेम तरीके से अगर आप सवाल को देखेंगे तो 5 में से y घटाने पर इतना आया है, लेकिन ये दोनों तो हमारा बराबर रहेगा ना, बराबर रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल बराबर रहेगा। यानी ये जनाब अगर 210 है तो इनको भी 210 होना पड़ेगा, यानी इनको 70 से गुना करना पड़ेगा। तो 70 × 30 210 हो गया, 70 × 5 350 हो गया। 350 में से कितना घटाओगे कि 300 आएगा, तो y का मान जो हो गया वो y का मान कितना हो गया, 50 हो गया। कोई कष्ट की बात यहां पर? ठीक है, तो इनको लिख सकते हैं 210 और 350, नीचे वाले को मिटा दो। ठीक है, नीचे वाले को मिटा दो। अब इनको लिख दो 210 और कितना, 350, 210 और कितना, 350। अब आपको पता है कि ये 5 यहां पर है, यहां 350 है, इनको बराबर करना पड़ेगा। कितने से गुना करोगे, 70 के साथ गुना करोगे। 70 × 5 350, 70 × 2 140। 140 में कितना ऐड करेंगे कि 210 हो जाएगा, तो 140 में 70 ऐड करेंगे कि 210 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे बोला गया है x प्लस वाई का मान बता दो, तो 70 + 50 120 जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, हो सकता है इसका आंसर शीट में भी गलत दिया हो, 180 दिया हो, तो 120 करेक्ट कर लेंगे आप इसका। शायद तब कोई गलती हो गई होगी पढ़ाते वक्त, अब उतना ध्यान नहीं है कि अब बैठकर उसका करेक्शन किया जाए, तो एक सॉल्यूशन ही नोट कर लीजिए आप। ठीक है, एकदम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते रहना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो तो हम जो है नया टाइप शुरू कर रहे हैं, नया टाइप से जहां से हमें पढ़ना था पिछली क्लास में, जहां पर हमने आपको छोड़ा था। ठीक है, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। रिवीजन जो है वो आपको आगे लेकर जाने वाला है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर किसी वेसल में 13:11 है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 13:11 है। ठीक है, और 48 लीटर मिक्सचर को आप निकालते हैं और 81 लीटर पानी को डालते हैं। मिक्सचर का 48 लीटर निकाला, पानी में हमने डाला है कितना, 81 लीटर पानी डाला है। तो इस हिसाब से जो रेशियो बन जाती है मिल्क और वाटर की, वो 7:8 हो जाती है। यहां पर हमसे कहा गया क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इनिशियल मिक्सचर। तो देखो यहां पर मैं आपको पूरा का पूरा जो सवाल है, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, सैटरडे संडे के बाद मंडे को बहुतों को दिमाग में कुछ भी नहीं जाता है। रीजन ये होता है कि 2 दिनों तक आप लोग भूल चुके होते हो क्या पढ़ रहे थे, कहां पर थे। ठीक है,
प्रशांत गौतम, तो पता कैसे चलेगा कि वैल्यू से करना है या रेशियो से? प्रशांत, हाउ डू वी नो कि एग्जैक्ट वैल्यू से करना है या रेशियो से? अरे हम कहीं पर भी अगर देखेंगे, देखिए सवाल आप लोग परेशान हो गए, कहीं पर भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू और रेशियो का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। अगर आप कायदे से देखो ना, जो दोनों सवाल हमने कराए हैं, आप देखो एक बार, दोनों सवाल कहीं पर भी कराए हैं ना, तो हमें हमेशा ये बात ध्यान रखना होता है कि जितना यूनिट, अगर मान लो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ ये 5 रेशियो में है और यहाँ ये 350 लीटर है, तो हमें ये बात पता है कि ये 5 जो है ना वही 350 के बराबर है। तो हमने क्या किया, 70 से गुना करके इसको 350 लीटर बना दिया। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, जो भी रेशियो दिया होगा उसको आपको लीटर के बराबर कर देना है। अगर नीचे दिया हुआ है मान लो 300 लीटर, मान लो नीचे 300 लीटर आपका आया है और ऊपर मान लो रेशियो में 6 दिया हुआ है, तो ये 6 जो है ना वो 300 लीटर के बराबर है। और जब ये 6 300 लीटर के बराबर करोगे तो इसके साथ इसके कारण इसका बगल वाला भी लीटर में आ जाएगा, इसका बगल वाला भी जो है वो लीटर में आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, चलो बाकी प्रशांत कोई दिक्कत होगी इसके अलावा तो आप फोन पर पूछ लेना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं अपन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमसे कहा गया है मिल्क और वाटर का जो वेसल में रेशियो है, देखेंगे हम यहाँ लिखेंगे ये हमारा मिल्क है और ये हमारा वाटर है। रेशियो कितना दे रखा है? रेशियो हमारा 13:11 दे रखा है। कोई दिक्कत की बात? 48 लीटर मिक्सचर को अगर हम निकाल देते हैं, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मान लो कि ये पूरा का पूरा मेरा मिक्सचर है, इसमें से मैंने क्या किया, 48 लीटर मैंने निकाल दिया, 48 लीटर मैंने क्या किया, निकाल दिया। अब 48 लीटर अगर हम निकाल देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 81 लीटर वाटर आपने डाला है, ठीक है। अब मान लो ये आपका पूरा का पूरा मिक्सचर है, 13:11 में आपने 48 लीटर निकाल दिया है, तो ये रेशियो कितने में बचेगा? फिर जो बचेगा वो कितने में बचेगा? 13:11 में ही बचेगा। बोलो हाँ या ना? 13:11 में मिक्सचर का कुछ पार्ट चला जाएगा या मिक्सचर का कुछ पार्ट आ जाएगा तो भी तो रेशियो 13:11 ही रहेगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? अब हमसे कहा गया है कि 81 लीटर पानी इसमें हमने डाल दिया है, 81 लीटर पानी हमने डाल दिया है, ठीक है, 81 लीटर पानी डाल दिया है। और मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना बन जाएगा? मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:8 बन जाएगा। हमसे क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इनिशियल मिक्सचर पूछा गया था, इस 13 का मान हमसे पूछा गया है, ठीक है। सवाल जो है ना अपने को लिखना एक तरीका होता है, जैसे मानो ये तरीके से अगर लिखते चलोगे तो फंसोगे ही नहीं कहीं पर। सवाल में सीधा है कि 13:11 में थे, 48 लीटर निकाल दिया, निकालने के बाद भी वो 13:11 में ही होंगे, फिर आपने उसमें 81 लीटर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, अब वो 7:8 में हो गए। कोई दिक्कत की बात? ठीक है। हमसे पूछा गया है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इनिशियल मिक्सचर, जो इनिशियल मिक्सचर है आपका, शुरू में जो मिक्सचर है उसमें मिल्क की क्वांटिटी क्या है? आंसर बताइए। चलिए प्रियंका दुबे, प्रशांत गौतम, काफी बच्चे लाइव हैं, आंसर बताइए। चलिए, तो आपने कहा सर देखिए वाटर में ना आप ऐड किए हैं, मिल्क में थोड़ी कुछ ऐड किए हैं, मिल्क में तो कुछ ऐड ही नहीं हुआ है, यानी अगर यहाँ 13 यूनिट है और यहाँ 7 यूनिट है तो इनको हम बराबर करेंगे, 13 वाले को अपन 7 के साथ गुना करेंगे और 7 वाले को 13 के साथ गुना करेंगे, तो ये 91 हो जाएगा। और 11 इंटू 7, तो अगर आप इसका चाहोगे यहाँ पर तो 7 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 91, ठीक है। और 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 77, ठीक है। आपने इसमें 81 लीटर आपने ऐड कर दिया कि नहीं कर दिया? 13 इंटू 7 कितना हो गया? 91, कोई दिक्कत की बात? ठीक है। और 13 अठे कितना होता है? 104 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? कोई दिक्कत की बात? 91 हमने बराबर कर दिया, कोई चीज 77 से 108 पर हो गई है, 77 से 100, ठीक है, 104 होगी ना, 104 होगी, 13 अठे 104 होता है, ठीक है। तो यहां पर खुद सोचो, यहां पर कितने का एडिशन हुआ? 23, 23 और 4 27, 27 यूनिट। कितना यूनिट ऐड किया गया है हम लोगों ने ऐड किया है 27 यूनिट, 27 यूनिट, ठीक है। ये जनाब 27 यूनिट बढ़ गए हैं। यही 27 यूनिट कितने लीटर के बराबर है? 81 लीटर के बराबर है। यही 27 यूनिट 81 लीटर के बराबर है, तो प्रत्येक यूनिट जो है वो कितने के बराबर होगा? 3 लीटर के। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो 3 लीटर है वो 1 यूनिट के बराबर है, या 1 यूनिट 3 लीटर के बराबर है। यह जनाब 104 यूनिट है, ये जनाब 77 यूनिट है। अब नीचे वाले का मान निकाल के हम क्या करेंगे? हमारे लिए कोई फायदे की बात है? हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर एक का मान 3 लीटर है तो 91 का मान कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पर? ठीक है, 3 के साथ गुना कर दोगे तो 273 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप बोलोगे सर ये 273 कितना है, आप यहाँ पर ऐसे लिख लो यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो है ना
देखते चलो, ये पूरा का पूरा यहाँ से मिटा दो। 3 इंटू 91 कितना हो जाएगा? 273 लीटर। ठीक है, अगर एक यूनिट का मान 3 लीटर तो 77 यूनिट का मान कितना होगा बताओ जल्दी से। 7 इंटू 3 21 का, एक दो हाथ में 7 तिरके 21 और 22 23, इतना लीटर। तो ये इतना लीटर है और ये जनाब इतने लीटर है। ये इतना लीटर कब बना? जब इसमें वाटर का कुछ एडिशन किया गया, जब इसमें वाटर का कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया गया। दिख रहा है ना कि इतना पानी निकालने पर यह मान इतना हो गया है। सवाल में हमसे क्या कहा है? सवाल में हमसे कहा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इनिशियल मिक्सचर। ठीक है, अब मेरी बात को समझेंगे। आपने यहाँ पर 48 लीटर जो है वो मिक्सचर निकाला है, दोनों निकाला है। पहले मिक्सचर जो थे वो 13:11 में थे। 48 लीटर मिक्सचर निकाल दिया और मिक्सचर 48 लीटर का निकालने के बाद ये लोग जो हैं इतने इतने लीटर में आ गए हैं। ठीक है, यानी ये जो 48 निकला है वो 13 और 11 कितना? 24 का मान है। बोलो जल्दी से। जो भी 48 लीटर मिक्सचर में बाहर जाएगा, जो भी 48 लीटर बाहर जाएगा वो किस रेशो में जाएगा? 13 और 11 के रेशो में जाएगा, यानी वो 24 यूनिट का मान है। तो अगर हम ये पता लगाना चाहें कि मिल्क हमारा कितना बाहर गया है, तो मिल्क जो बाहर गया होगा वो कितना यूनिट गया होगा? 13 यूनिट। ये 24 यूनिट गया है जिसमें मिल्क 13 यूनिट है। ये 24 यूनिट गया है जिसमें वाटर 11 यूनिट है। 24 से आप इसको काटो 2 बार में, 13 इंटू 2 कितना हो गया? 26 हो गया। यानी इसमें 26 और ऐड कर देंगे तो हमारा मान मिल जाएगा 26 और ऐड कर दो, 299 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 299 लीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं? थोड़े अच्छे लेवल के सवाल हैं ये सारे के सारे कि मिल्क और वाटर 13:11 में थे। पूरे मिक्सचर का 48 आपने निकाल दिया, 48 लीटर निकाल दिया। अब रेशियो इस तरीके से कुछ बन गया, तो वहां से हम रेशियो में कहाँ गए? हमने कहा 1 यूनिट का मान 3 लीटर, 91 यूनिट का मान 273 लीटर। 1 यूनिट का मान 3 लीटर तो यहाँ पर 231 लीटर। ये लीटर लीटर कब आया? ये लीटर लीटर तब आया जब 48 लीटर आपने मिक्सचर निकाल दिया। आपने कहा कि सर हम 48 लीटर मिक्सचर को निकाल दे रहे हैं। 48 लीटर निकालने के बाद ये इतना लीटर बच गया और ये इतना लीटर बच गया, यानी जो 48 गया है, जो 48 गया, अगर हम ये पता कर ले, देखो ये हो सकता है यहाँ पर कुछ लीटर हो, यहाँ पर हो सकता कुछ लीटर हो, इन दोनों में से पकड़ के हम 48 निकाल दिए तो इसके पास इतना लीटर बचा और इसके पास इतना लीटर बचा। तो हम ये अगर पता कर लें कि मिल्क का कितना लीटर बाहर गया है और वाटर का कितना लीटर बाहर गया है, तो आप बोलोगे सर देखिए टोटल तो गया 48 है और ये 48 जो गया है वो 13 और 11 के अनुपात में ही जाएगा, यानी जो 48 है वो 13 और 11 24 का मान है। अगर हमें ये पता करना होगा कि मिल्क कितना गया है तो आप देखो आप कैसे बोलोगे। देखो यहाँ पर यहाँ मिल्क, अगर ये 48 लीटर जाता है, इस 48 में कितना मिल्क जाएगा और कितना वाटर जाएगा? सिंपल सा सवाल मेरा कि 48 लीटर आप मिक्सचर का निकाल देते हो, उस 48 में दूध कितना होगा और पानी कितना होगा? तो आप बोलोगे ये जो 48 है वो 24 का मान है, वो 24 का मान है, यानी 1 यूनिट का मान 2 लीटर, यानी 26 लीटर जो है मिल्क जाएगा बाहर और 22 लीटर जो है वो कितना जाएगा? वाटर जाएगा। आपको पता है 13 इंटू 2 26 लीटर मिल्क जाएगा और 22 लीटर वाटर जाएगा, यानी अगर 48 लीटर मिक्सचर का निकालोगे उसमें से 26 लीटर मिल्क निकलेगा और 22 लीटर पानी निकलेगा। 26 लीटर निकलने के बाद ये इतना हो गया है। अगर इसी में 26 लीटर जोड़ दे तो यहां वाला का क्वांटिटी पता चल जाएगा कि कितना है या नहीं है। इस वजह से 273 में 26 जोड़ा 299 आ गया, तो शुरू में ये 299 लीटर था। पानी का बात करेंगे तो 231 है। ठीक है, 11 इंटू 2 22 लीटर निकालने के बाद ये इतना हो गया है। अगर पानी पूछेगा तो 231 में 22 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 253 हो जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छे। सेम यही क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आया था भैया, बिल्कुल आएगा, आप लोग इतना समझ लीजिए। ठीक है, फुल क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। आप लोग इतना समझ लीजिए कि आपका चाहे दुनिया में कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो या कोई प्रीवियस ईयर दे रहे हो या कोई एग्जाम दे रहे हो, जितना पढ़ा है उससे बाहर नहीं आने वाला और ना ही कभी आएगा। ठीक है, हर जगह हर कुछ हर चीज का रिसर्च मार के पूरा आप लोगों को दिया है। ये मिक्सचर में जो 65 सवाल है ना, और इसके मिक्सचर के जो पार्ट जो एलिगेशन से बनते हैं वो एलिगेशन में कराऊंगा। इतना कर ले रहे हो तो इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना मिक्सचर में, बस इतना समझ लो। ठीक है, चलो 40 नंबर सवाल देखो। एक वेसल है, उस वेसल में 64 लीटर मिक्सचर है। किसका? मिल्क का और वाटर का। और वो किस रेशियो में है? वो 7 और 3 के रेशियो में है। 8 लीटर मिक्सचर को आप रिप्लेस कर देते हैं 12 लीटर मिल्क के साथ। आपने क्या किया कि 8 लीटर को मिक्सचर को निकाला और उसके जगह पर 12 लीटर जो है आपने मिल्क उसमें डाल दिया।
कोई दिक्कत, 12 लीटर मिल्क आपने उसमें डाल दिया। आपसे पूछा गया है रेशियो किसका, मिल्क और वाटर का, रिजल्टिंग मिक्सचर में बता दीजिए। 64-21 सबसे पहले एक स्टूडेंट का हमारे उत्तर आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। सवाल में पढ़ो कि एक बर्तन में 64 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात है। ठीक है, इस 64 लीटर के मिश्रण में से आपने कितना निकाल दिया है, 8 लीटर का मिश्रण निकाल दिया है। अब खुद सोचो, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो 64 लीटर, देखो वो क्या करेंगे, समझना मेरी बात को, 90% लोग यही करेंगे, बोलेंगे देखो 64 लीटर 7 और 3 के अनुपात में है, तो क्या करेंगे, यहां पर दूध कितना है वो निकालेंगे, पानी कितना है वो निकालेंगे, फिर 8 लीटर निकालेंगे, वो 7 और 3 के रेशियो में जाएगा। इस तरीके से कहानी लंबी हो जाएगी। मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मान लो मेरे पास ये बोतल है, इस बोतल में 64 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है, इसमें से हमने 8 लीटर निकाल दिया, यानी कितना बचा, इसमें कितना बचा, 64 में से 8 चला गया तो कितना बचा, 52 लीटर बचा। वो 52 लीटर किस अनुपात में होंगे, वो 52 लीटर जो होंगे वो 7 और 3 के रेशियो में होंगे। समझ रहे हो, वो किस रेशियो में होंगे, वो 7 और 3 के रेशियो में होंगे। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो 52 लीटर है, ये 7 + 3 का मान है, ये 7 + 3 यूनिट का मान है। अगर मुझे ये बात पता करना है मिक्सचर में कि मिल्क कितना है और मुझे पता करना है वाटर कितना है, तो मिल्क पता करना है तो इसको 7 के साथ गुना करेंगे, 7 के साथ गुना करेंगे। यानी आप बोलोगे कि 52 जो है वो 10 का मान है, 52 जो है वो 10 का मान है, मुझे चाहिए 7 का मान। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35 और 1 36, 36.4 गुना कर लो, 7 × 2 14, 7 × 5 = 35, 1 36, 36.4। यानी जो 52 लीटर बचा है ना निकालने के बाद, 52 लीटर जो बचा है उसमें 36.4 जो है वो क्या है, वो हमारा मिल्क है। ठीक है, और 5.2 को जब आप 3 के साथ गुना करोगे, 3 दूनी 6 और 5 3 के 15, 15.4 उसमें क्या है, वाटर है। समझ रहे हो, 64 लीटर का मिक्सचर था, 64 लीटर में से 8 लीटर निकाल दिया, बचा कितना, 52 लीटर। वो 52 लीटर जो भी होगा ना, ये 52 लीटर जो होगा वो किस रेशियो में होगा, ये 7 और 3 के रेशियो में होगा। तो उस 52 लीटर को 7 और 3 के रेशियो में हमने बांट दिया। ठीक है, कैसे बांटा पता है, 52 10 का मान होता है, 7 का मान निकाल दो तो मिल्क आ जाएगा, 52 अगर 10 का मान है, 3 का मान निकाल दो, वाटर आ जाएगा। अब हमसे कहा है कि आपने इसके 8 लीटर मिक्सचर को निकाल दिया, रिप्लेस कर दिया, तो देखो हमने 8 लीटर मिक्सचर को निकाल दिया और उसके जगह पर हमने क्या डाला है, 12 लीटर मिल्क डाल दिया है। तो 8 लीटर निकाल दिया, निकालने के बाद ये हो गया। अब 12 लीटर इसके जगह पर हमने क्या डाल दिया, 12 लीटर मिल्क डाल दिया। तो भैया वाटर हमारे कितने हो गए, वाटर 15.6, मिल्क कितना हो गया, 36 और 12 48.4 हो गया कि नहीं हो गया। हमसे पूछा रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रिजल्टिंग मिक्सचर, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। तो आप जो है कट्टम कुट्टम खेल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, खेल लो यहाँ पे। आप 8 4 12, 12 4 16, 4 से काट लो, सही रहेगा। 4 से एक बार में, 2 बार में, एक बार में, डेसिमल से डेसिमल खत्म है, डेसिमल से डेसिमल खत्म है। 4 3 के 12 और 4 9 36। ठीक है, 4 3 के 12, 4 9 36। और किसी से ये जाएगा बताओ। ठीक है, सिक्सटी 4:21, कहीं गड़बड़ आ रहा है क्या हमारा। कहीं हमने गड़बड़ किया है। एक वेसल में 64 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, हमने 64 में से, ओहो 56 होगा ना यार, 52 लीटर में कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, तब से मैं गधे वाला काम कर रहा हूँ। 56 लीटर पागलों वाली काम है, बताओ। 64 में से 8 जाएगा तो 56 लीटर बचेगा, और 56 लीटर को जो है हमें बांटना है, 56 लीटर को हमें बांटना है किस रेशियो में, 7 और 3 के रेशियो में। तो ये जो 56 है, ये अगर हमारा 10 का मान है तो हम 7 का मान बता देंगे, 7 छक 42। ठीक है, 4 हाथ में, 7 पचे 35 और 4 कितना हो गया, 39.2, 39.2। ठीक है, और यही 56 अगर मान लो 10 का मान है, हमें 3 का मान निकालना है, तो 6 तिरके 18, 5 3 15 और 1 16, इनको जोड़कर देखो जरा, तो 39 6 39 6 कितना, 44 10 54, 54 और 1 55। ठीक है, सही आ रहा है। और इसमें जो है 12 लीटर हमारा ऐड किया गया है मिल्क।
रेशियो हो गया 16.8, 2, 9 2 11, 3 1 4 1 5, 51.2। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं हम, यहाँ पर 8 से काटेंगे इसको, तो 8 से काटेंगे तो हमें पता है कितनी बार में जाएगा, 64 बार में ये जाएगा, और 8 से काटेंगे तो 21 बार में ये जाएगा। 64:21 जो है हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। एक कोई नाम का वेसल था जिसमें 64 लीटर जो है वो मिक्सचर था। उस मिक्सचर में से हमने 8 निकाल दिया, तो 64 में से 8 निकाल दिया तो 56 लीटर बचा। वो 56 लीटर किस अनुपात में होगा, तो वो 56 लीटर जो होगा वो 7 और 3 के रेशियो में बचा होगा। ठीक है, वो 7 और 3 के रेशियो में बचा होगा, तो उसको 7 और 3 के रेशियो में हमने बांट दिया। ठीक है, उसके बाद कहा है कि आपने जब इसमें से 8 लीटर निकाला, तो निकालने के बाद ये बचा, उसमें 8 लीटर निकालने के बाद मिल्क 39.2 लीटर बचा और वाटर 16.8 लीटर बचा। उसके बाद आपने उसमें 12 लीटर क्या किया, 12 लीटर आपने मिल्क डाल दिया, तो 12 लीटर मिल्क डाल दिया तो मिल्क यहाँ 51.2 लीटर हो गया और वाटर 16.8 था, तो उतना ही रहा। रेशियो कितना हो गया, तो 8 का क्यूब है ये, तो 64 बच जाएगा, और 8 को इससे काटोगे तो 21 बच जाएगा। बहुत शानदार। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, जल्दी से आंसर दो इसका, आंसर दीजिए। चलिए, एक मिक्सचर है जिस 90 लीटर का, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 8:7 है। 8:7 है। अगर कुछ अमाउंट मिक्सचर का हम रिमूव कर देते हैं और in which 7 liter was water and 1 liter water is added afterward into the remaining mixture, then find the new ratio of milk and water। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बनाइए, चलिए बनाइए। कुछ आप लोगों का जो है सो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइए, तब तक आप लोगों की बची हुई पीपीटी हम मंगवाते हैं। ठीक है, बनाइए आप लोग इसको। चलिए आंसर देखिए, आंसर आया आप लोगों का। आप लोगों की पीपीटी रह गई है, टाइपिस्ट को कहा है अभी जस्ट भेजेंगे वो। ठीक है, और आप लोगों का जो ये मिक्सचर है, मिक्सचर फाइनल बन चुका है। आप लोग अपना मिक्सचर का शीट देख सकते हैं। आप लोगों की मिक्सचर की शीट जो है वो अपलोड हो गई है यहाँ से live.vikramjit आप देखेंगे। आप अपने बैच में जाएंगे, जो 1 अप्रैल बैच है या जो भी है, स्टडी मटेरियल में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिक्सचर की शीट दिख जाएगी। मिक्सचर स्टडी मटेरियल में जाओगे तो ये रही मिक्सचर की पूरी शीट आपकी। ठीक है, पूरा शीट यहाँ दे रखा है और सॉल्यूशन आप लोगों को हम करा ही रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट हो गया जो राइट नाउ हम लोग कर रहे हैं अभी, और कंसेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं। एक बार इसका क्वेश्चन हम लोग देख लें। 34, 35, 36 हो गया, 37 हो गया, हमारा 299 आंसर आया। 40 का भी आंसर हमारा सही है। हाँ, 41 जो है वो हमारा आंसर ये रहा, 41 क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो आंसर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन सही है बिल्कुल, आंसर दीजिए। एक मिक्सचर है जिसमें 90 लीटर का है। ठीक है, आंसर बता दो सर। ठीक है, बताते हैं आंसर।
देखो पेपर पोस्टपोन्ड हो रहा है, पेपर पोस्टपोन्ड हो रहा है तो इसका मतलब मजाक में नहीं लेना है, ठीक है। उसको और बेहतर तरीके से इस मौके को भुनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। यही वो वक्त है जहाँ पर आप मेहनत करोगे तो आपके मेहनत का फल आपको दिखेगा, ठीक है। यकीन मानिए बहुत सही वक्त है ये आपके लिए मेहनत करने का, इसमें बस मेहनत मत छोड़ना। तो सवाल में कहा गया है कि 90 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर जो है वो किस रेशियो में है, 8 और 7 में, यानी 15 यूनिट का मान जो है वो सवाल में कितना है, 90 लीटर है। अगर 15 यूनिट का मान 90 लीटर है तो 1 यूनिट का मान 6 लीटर, यानी वहां पर 48 लीटर जो है वो मिल्क है। हम सीधा का सीधा आप लिख सकते हैं, इतना आपको पढ़ा दिया है तो इतना तो लिख ही सकते हैं आप, ठीक है, कि सर जो 15 है वहीं तो 90 का मान है, 1 का मान 6, तो 8 6 48 लीटर हमारा मिल्क हो गया, ठीक है। मिल्क हमारा कितना हो गया, मिल्क हमारा 48 लीटर हो गया। और वाटर कितना हो गया, 42 लीटर हो गया, 7 छक 42 लीटर हो गया। उसमें कहा गया है कि सम अमाउंट ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड, कुछ अमाउंट रिमूव किया गया है, हमें नहीं पता कितना किया गया है, ठीक है, जिसमें 7 लीटर वाटर है। मतलब जब आप रिमूव करते हैं ना, जब आप रिमूव करते हैं तो वाटर उसमें से 7 लीटर होता है और मिल्क इसमें से x लीटर होता है। और रिमूव होने के बाद फिर आप क्या करते हैं, उसमें 1 लीटर पानी डाल देते हैं, ठीक है। रिमूव होने के बाद जो भी बचता है 42 में से 7 घटा देंगे आप, तो आपका बचेगा 35, और यहाँ पर बचेगा 48 माइनस x बचेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर उसमें आप क्या करते हैं, 1 लीटर पानी आप डाल देते हैं, 1 लीटर पानी आप डाल देते हैं आफ्टर में रिमेनिंग मिक्सचर में। तो बोला गया है नया रेशियो बताओ मिल्क का और वाटर का, नया रेशियो बता दो। सवाल इतना ही है। देखो अब सवाल में आपसे कहा गया है कि आप पार्ट कुछ निकाल रहे हैं, कुछ यूनिट आप निकाल रहे हैं, ठीक है। आपसे कहा गया ना कि मिक्सचर का आप कुछ पार्ट रिमूव करते हैं जिसमें 7 लीटर वाटर होता है। अब मेरे बात को समझिएगा, आपसे हमने जिंदगी में एक ही बात सिखाया है कि मिक्सचर अगर इस रेशियो में है, अगर कुछ बाहर जाएगा तो वो भी 8:7 में होगा, कुछ आएगा तो भी 8:7 में आएगा। इसी प्रकार के मिक्सचर में रहेगा इतना, कुछ गया उसके बाद भी 8:7 में बचेगा, और कुछ आएगा तो भी इतना ही रेशियो में बचेगा, ठीक है। हमने आपको पॉइंट नंबर 1 लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, कि मिक्सचर में से अगर आप कुछ लीटर निकालते हैं तो भी वो उसी रेशियो में बचता है, और जो लीटर जाता है वो भी उसी रेशियो में जाता है। यानी अगर जा रहा होगा मिक्सचर का कुछ पार्ट आपने निकाला होगा तो जो निकला होगा वो 8:7 में निकला होगा, यानी 8 यूनिट अगर मिल्क निकला होगा तो 7 यूनिट वाटर निकला होगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। सवाल में बोला है कि वाटर आपने 7 लीटर निकाला है, तो 7 का मान 7 लीटर, तो मिल्क कितना निकलेगा, मिल्क 8 लीटर निकलेगा। यानी यहाँ जो x है ना, उस x का मान कितना है माय डियर, उस x का मान यहाँ पर 8 लीटर है। कैसे 8 लीटर है आपको पता चला, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा आपको कि जो भी जाएगा वो 8:7 में जाएगा, 8:7 में जाएगा। ये जनाब 8 लीटर जा रहे हैं तो ये 7 लीटर जाएंगे, तो 42 में से 7 घटा 35, 48 में से 8 घटा कितना हो गया, 40 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, 40। अब उसके बाद कहा है कि इसमें 1 लीटर हमने डाल दिया तो ये 36 हो गया, और ये कितना हो गया, 40 हो गया। 4 से काटो तो ये 10 बार में, और 4 से काटोगे तो 9 बार में। तो रेशियो कितना होगा, 10:9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो एक बार शीट से मिलान करें कि हमारा अगला सवाल जो है वो क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, 21 से 43 ऑप्शन है, ठीक है, बढ़िया है। अगला सवाल बनाइए, चलिए अगला सवाल बनाइए। 75 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर 11:6 में है। 15 लीटर मिक्सचर को आप निकालते हैं, उसमें से 15 लीटर मिक्सचर निकाल देते हैं और 20 लीटर उसके जगह पर आप पानी डालते हैं। फिर करंट मिक्सचर में से 10 लीटर मिक्सचर आप निकाल देते हैं और इसके जगह पर 40 लीटर पानी डालते हैं करंट मिक्सचर में। व्हाट इज द करंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखो आप लोगों ने हमेशा क्या पढ़ा होगा, आप लोगों ने मिक्सचर में हमेशा ये पढ़ा होगा कि 10 लीटर मिक्सचर को निकाला तो 10 लीटर पानी डाला, या 10 लीटर मिक्सचर निकाला तो उसके जगह पर 10 लीटर दूध डाला। लेकिन ये जो सवाल मैं आपको पिछले 2 सवाल जो कराए हैं और ये जो सवाल मैं करा रहा हूं, ये एक्सटेंडेड लेवल के क्वेश्चंस हो गए। यहां पर क्या है कि अगर आप देखोगे कि मिक्सचर जो है, देखो आपसे क्या कहा गया है सवाल में, ठीक है, कि 15 लीटर मिक्सचर का आप निकालते हो तो उसके जगह पर 20 लीटर पानी डालते हो। तो जो आपको हमने 2 मेथड पढ़ाए थे, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर या स्केल फैक्टर कह लो, और दूसरा जो है सिंपल तरीके से याद आ रहा है कि एक मिक्सचर इतने में था, उसको
ये के साथ गुना करते थे तो वो इसमें हो जाता था। वो हम कब लगाते थे? वो हम तब लगाते थे जब हम जितना निकाल रहे हैं मिक्सचर का उतना ही पानी डाल रहे हैं। वो फॉर्मूला हम यहाँ इसीलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हम निकाल जो रहे हैं वो बहुत क्या कर रहे हैं, ज्यादा निकाल रहे हैं या बहुत कम निकाल रहे हैं और उसके जगह पर ज्यादा या कम डाल रहे हैं। मतलब इक्वल क्वांटिटी का रिप्लेसमेंट नहीं है। इक्वल क्वांटिटी का रिप्लेसमेंट ना हो तो जो हमने आपको लैडर वाला मेथड बताया, ऐसे सीढ़ी से चलते हुए जाना है, वही सीढ़ी वाला मेथड आपको लगाना है। ठीक है, वही सीढ़ी वाला मेथड लगाएंगे और आपका सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आपको। ठीक है, आपका सवाल जो है मिनटों मिनटों में बन जाएगा और कोई परेशानी कोई कष्ट नहीं होगा आपको। जैसे इस सवाल में देखेंगे, जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे चलेंगे अपन। हमसे कहा है कि 75 लीटर का एक मिक्सचर है। फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और बड़ा जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, कि ऐसे सवालों को हम शॉर्ट मेथड से भी कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। 75 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर जो है वो कितना है, 11:6 में है। ठीक है, 11:6 में है। 15 लीटर मिक्सचर का आपने निकाल दिया है और रिप्लेस कर दिया है 20 लीटर वाटर से। फिर करंट मिक्सचर जो है उसमें से 10 लीटर आपने निकाला है और आपने रिप्लेस किया है 40 लीटर वाटर से। व्हाट इज द करंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर? व्हाट इज द करंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर? आंसर आया किसी का? बताओ, चलो आंसर आया, आंसर आया यहां पर बताओ। बहुत ही जबरदस्त और उम्दा सवाल है। किसी को दोगे तो जल्दी से बनेगा नहीं है सवाल। बताइए, आंसर बताइए। चलिए, अब आज आप लोगों को एक नया मेथड हम सिखाते हैं। नया मेथड, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, जबरदस्त जिसको बोलते हैं ना वो मेथड है। ठीक है, सवाल आपका जो बनेगा ना वो सेकंडों सेकंडों में बनेगा। आप इसको गर्दा मेथड कह लो, बिल्कुल गर्दा मेथड। हमारे यहाँ भोजपुरी में, बिहार में गर्दा बोला जाता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ कोऑपरेट करना है। हमेशा मेरी बात को समझिएगा। आप आज तक जितना भी लिखते आए हैं, जैसे आपने देखा होगा रिप्लेसमेंट वाले केस में, चोर वाले केस में क्या होता था कि हमने क्या किया था कि 2 लीटर वाइन निकाला था, 2 लीटर की जगह पानी डाल दिया था। फिर 2 लीटर वाइन निकाला था, 2 लीटर पानी डाल दिया था। तो जो हमारा रेशियो आता था वो क्या आता था, टोटल मिल्क, टोटल मिल्क। ठीक है, और रेशियो आता था लेफ्ट मिल्क। टोटल मिल्क और लेफ्ट मिल्क का हमारा रेशियो आता था कि मिल्क था कितना और मिल्क बचा कितना, यही रेशियो आता था। यानी हमेशा हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हमारा वैल्यू आता है तो लेफ्ट अपॉन टोटल का आता है। ठीक है, जब भी हमारा रेशियो आता है लेफ्ट अपॉन टोटल का आता है। और मिक्सचर में कभी भी हम लेफ्ट अपॉन टोटल का ही लिखते हैं। मिक्सचर में कभी भी जो रेशियो लिखते हैं वो लेफ्ट अपॉन टोटल का लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हम रेशियो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे समझो। ठीक है, बहुत ही सटीक मेथड बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा कितनी आसानी से बन जाएगा ये, समझो। 75 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर कितना है, तो अगर हम बात करेंगे मिल्क उसमें 11 है और वाटर जो है वो कितना है, 6 है। ठीक है, यानी मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपको लिखना है मिल्क लेफ्ट, आपको लिखना है मिल्क लेफ्ट अपॉन क्या, अपॉन टोटल। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे भैया ये लिखना है, मुझे भैया ये लिखना है। तो आप बोलोगे सर मिल्क जो है वो कितना है, 11 है और टोटल कितना है, 17 है। बात खत्म, टोटल कितना है, 17 है। उसके बाद आप बोलोगे कि 15 लीटर मिक्सचर आपने निकाल दिया, 15 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, टोटल मिक्सचर कितना है, 70 है। 70 में से अगर आप 15 निकाल देंगे, 70 लीटर का मिक्सचर था, आपने उसमें से 15 निकाल दिया, तो फिर से जो लेफ्ट हुआ वो कितना हो गया, 60 हो गया। लेफ्ट हुआ वो कितना हो गया, 60। 75 में से 15 निकाला तो कितना बच गया, 60 बच गया। ठीक है, और उसके जगह पर 20 लीटर वाटर डाल दिया, तो अब मिक्सचर कितना हो जाएगा। ठीक है, आप बोलो 60 है और 60 में आपने क्या किया है, 20 लीटर आपने ऐड कर दिया है, तो वो हो गया है 80। ठीक है, फिर आपने उसमें से क्या किया है, 10 लीटर मिक्सचर निकाल दिया है। 80 में से 10 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 70। ठीक है, और फिर 70 में आपने कितना पानी ऐड कर दिया है, 40 ऐड कर दिया है, यानी वो हो गया है 110। ठीक है, तो आपसे रेशियो क्या बोला है, रेशियो ऑफ करंट मिल्क एंड वाटर। कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारा जो आएगा वो आएगा लेफ्ट अपॉन टोटल का आएगा। ठीक है, लेफ्ट अपॉन टोटल का आएगा कि लेफ्ट मिल्क कितना है और टोटल कितना है, बाद में देख लेंगे। यहां पर अगर आप रेशियो को हल करेंगे तो 0 से 0 खत्म, 0 से आपका 0 खत्म, 11 से माय डियर आपका 11 खत्म। यानी अगर आप रेशियो देखोगे तो 42, 7 छक 42। ठीक है, आप 2 से भी काट सकते हो।
ठीक है, मैं आपको सभी चीजें धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। 7 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 21 हो गया, ठीक है, और 17 चौके कितना हो गया 68 हो गया। यानी हम ऐसा कहेंगे कि हमसे सवाल में बोला है मिल्क अपॉन वाटर, मिल्क कितना है 21 है और टोटल मिक्सचर कितना है, ठीक है, तो 21:47 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। क्या 2147 कहीं पर है आंसर? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज के बाद ये एक नया मेथड है, इसीलिए मैंने इसको कहा गर्दा मेथड। गर्दा मेथड हमारा एकदम एक तरीके से समझ लो, कोई भी मेथड का इसको नाम दे दो, मुन्ना मेथड, मुन्नी मेथड, कुछ भी नाम दे दो, हमारा जो आंसर होगा वो कैसे होगा। ठीक है, जैसे आप पीछे के भी सारे क्वेश्चंस करोगे ना तो सेम तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। आपको हमेशा क्या लिखना है, लेफ्ट अपॉन टोटल। क्वेश्चन क्या बनता है देखो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन आपका ऐसा बनता है कि देखो मिल्क और वाटर, आपको ऐसे बोलेगा मिल्क और वाटर मान लो 5:2 में है। आपसे कहा कि आपने मिश्रण का 10 लीटर निकाला, आपने मिश्रण का 10 लीटर निकाला, मिश्रण का 10 लीटर निकालने के बाद फिर ये इसी रेशियो में बचे, आपने इसमें क्या किया 20 लीटर पानी जोड़ दिया। ठीक है, मिश्रण का 10 लीटर निकाला, 20 लीटर पानी जोड़ दिया, फिर मान लो कुछ रेशियो आएगा, फिर इसमें से 50 लीटर निकालोगे, ठीक है, फिर उसमें 40 लीटर पानी ऐड करोगे। ये सवाल जब लैडर मेथड से करने जाओगे ना, नानी याद आ जाएगी। ठीक है, इतना लंबा ये मेथड हो जाएगा, इतना लंबा मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें कैसे ध्यान रखना है, इसको हमें हमेशा से ये बात ध्यान रखनी है, लेफ्ट अपॉन टोटल, लेफ्ट अपॉन टोटल। मिल्क का रेशियो कितना है, तो मिल्क का रेशियो 11 है, टोटल कितना है 11 और 6 17। ठीक है, फिर यहां माय डियर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लेफ्ट लिखेंगे। लेफ्ट का मतलब 75 था तो 75 नहीं लिखेंगे, 75 में से 15 निकाल दिया तो कितना बचा 60। अब आपको अपने मन में 60 रखना है। ठीक है, 60 में आपने क्या किया है 20 लीटर पानी डाला है, तो अब टोटल कितना बन गया 60 जमा 20 80। अब 80 के बाद देखो 80 आपके पास मिक्सचर है, आपने उसमें से क्या किया 10 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाला है, 10 लीटर को निकाल दिया है आपने, तो 80 में से 10 निकाल दिया तो बचा कितना 70, बचा कितना 70। ठीक है, निकालोगे तो बचेगा और फिर जोड़ोगे तो वो टोटल बन जाएगा। अब 70 बचा, फिर 70 में 40 लीटर क्या कर रहे हो, डाल रहे हो पानी, यानी वो बन गया 110। ये जब रेशियो देखा तो 21 और 68 का आया। ये 21 क्या है, बचा हुआ दूध, और टोटल मिक्सचर था कितने का 68 का, यानी पानी कितना था 47, तो 21 और 5 47। ठीक है, ये ऐसे क्लियर नहीं होगा, ये ऐसे आपको 4-5 क्वेश्चन जब इसके लगातार लगाओगे ना तो जाकर मजा आएगा आपको। ठीक है, 22 150 और 4 9, एक बार देख लेने दो कि शीट में 22 150 और 4 9, बहुत शानदार। ठीक है, अब जैसे अगला सवाल देखोगे अगर आप, तो ये सवाल देखो सेम तरीके का सवाल है, और इतने भयंकर भयंकर सवाल इससे बनाए जाते हैं ना, आप जाके आज किसी को भी ये क्वेश्चन दो, जो 4 साल से भी तैयारी कर रहा होगा ना, वो भी ये सवाल नहीं बना पाएगा इससे आसान तरीके से, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, जबकि ये पेपर में आ सकता है, इसकी 100% संभावना है पेपर में आने की, और ये सबसे खतरनाक लेवल के होते हैं, मेंस लेवल के। जिनको प्री के लिए पढ़ना था वो अब तक की वीडियो देख लें, इसके बाद मत देखें, लेकिन जिसको मेंस के लिए देखना है वो आज से लेकर अगली 2 क्लास और देखें। ठीक है, क्योंकि ये सवाल जो है, ठीक है, ये सवाल जो है ये मेंस लेवल के हैं पूरे के पूरे। ठीक, चलो सवाल देखो, 70 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें मिल्क और वाटर है। क्या है, मिल्क और वाटर है हमारा, बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़ा जबरदस्त मेथड है माय डियर, बहुत ही प्यारा मेथड है। ठीक है, और एक लाइन में आंसर ला देगा बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, देखिएगा सवाल को, कहा गया है कि 70 लीटर के घोल में दूध और पानी का अनुपात इतना है। आपको ये भी नहीं निकालना भाई कि 70 जो है वो 9 का मान है, 5 का कितना होगा, ये सब कुछ नहीं निकालना। ठीक है, दूध और पानी का मिश्रण इतना है, मिश्रण में से 10 लीटर पानी निकालकर 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है, इसमें वर्तमान मिश्रण में से 15 लीटर निकालकर 45 लीटर मिला दिया जाता है, घोल में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर अब आलिया भट्ट भी उत्तर बताएगी, देखो कैसे। आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर लेफ्ट, आप ऐसे बोलोगे मिल्क लेफ्ट अपॉन टोटल, क्या बोलोगे आप, बोलोगे सर देखो मिल्क लेफ्ट, मिल्क बचा कितना, मिल्क लेफ्ट अपॉन अपॉन टोटल मिक्सचर, अपॉन क्या सर, टोटल मिक्सचर। ठीक है, बराबर बराबर। सबसे पहले क्या लेंगे, तो भैया मिल्क कितना है, मिल्क जो है वो 5 है, और मिक्सचर कितना है 5 जमा 4 9 है, तो 5 जमा 4 9 ले लिया। कंफ्यूजन नहीं लेना है, 70 लीटर नहीं लेना है, नहीं भैया लेफ्ट लेना है। 70 में से आपने 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, मतलब बचा कितना, बचा यहाँ पर 60 बच गया। ठीक है, चलो अब उसके बाद 40 लीटर पानी मिला दिया, तो 60 में 40 मिला दिया, मतलब ये कितना हो गया 100 हो गया।
ठीक है। इसके बाद वर्तमान मिश्रण में से 15 लीटर निकाल दिया, 100 में से 15 निकाल दिया, तो बचा कितना? 85। ठीक है, अब हमारे पास 85 है, उस 85 में से 45 मिला दिया जाए, 85 में 45 मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ठीक है, तो घोल में दूध और पानी का मात्रा जो होगा वो कितना होगा? देखो कितना आसान हो गया, कोई कष्ट की बात ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपका 1 0 से आपका 1 0 खत्म हो गया। ठीक है, अगर आप 5 से काटोगे तो 5 से आपका ये, ठीक है, किसी और कलर से काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो आपका 20 बार में जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 17 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 17 इंटू 3, अच्छा 3 से काट लो यहाँ पर, ये 3 बार में जाएगा। तो ऊपर बच गया सिर्फ 17 17 17 17 बच गया, नीचे बच गया 3 इंटू 2 6, ठीक है, और 13 6 कितना हो जाता है? 78। तो हमसे पूछा गया है सवाल में कि भैया मिल्क जो होगा वो कितना होगा, वाटर जो होगा वो कितना होगा। मिल्क हमारा 17 है, टोटल मिक्सचर 78 है, तो 78 में से 17 घटा दो 61, 17:61 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 17:61 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इसको है ना 10 स्टेप तक आप घुमा सकते हो, और ऐसा आप किसी को भी डेटा सेट करके दे दोगे ना, मैं बोल रहा हूँ हालत खराब हो जाएगी सामने वाले की। बेशक 10 टीचरों के पास मिक्सचर पड़ा होगा और 100 किताबें लगाई होंगी, लेकिन फिर भी ये सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो आप दे रहे हो ना वो डेटा तोड़ने वाला दे ही नहीं रहे हो। जैसे मान लो यहाँ 5:4 है, तो ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन 9 का मल्टीपल दो ही मत, सामने वाले को 9 का मल्टीपल दो ही मत, तो वो सवाल बना ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये हो जाता है कि हमने यहाँ एक पर्टिकुलर लीटर दिया, इस रेशियो में 10, और इसको 10 कदम और बढ़ा के लेके चले जाओ यार, क्या दिक्कत है? ऐसी संख्या चुनो जो ऊपर और नीचे काट दे और लास्ट में छोटा सा रेशियो बचे। ठीक है, बनेगा ही नहीं किसी से ये सवाल। ठीक है, जल्दी आसानी से। एक इसका और बड़ा प्यारा स्वरूप है, देखो 3-4 स्टेप में हल करवाया है, बताइए जल्दी से। ठीक है, कि 105 लीटर का घोल है, दूध और पानी का मिश्रण 105 लीटर का है, तथा दूध और पानी का जो अनुपात है 3 और 4 का है। वर्तमान मिश्रण में से 25 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है। इसके बाद नए मिश्रण में से 5 लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर पानी मिलाया जाता है। उसके बाद पुनः वर्तमान मिश्रण में से 24 लीटर मिश्रण निकालकर 32 लीटर, करते रहने दो, इन लोगों को खेला जितना करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए जान के मैंने क्या कहा कि जिनको प्री का पढ़ना था वो प्री तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये देखो आप मेंस के सारे सवाल, और तगड़े सवाल हैं। ठीक है, यूट्यूब पर अगर ये सवाल करा दे तो भौकाल तरह का हो जाए पूरा का पूरा कि अरे भाई क्या मजा आ गया। लेकिन आप लोगों को ये शीट मिल रही है तो इसमें पढ़िए आप, मजा आएगा। हाँ, तरुण यादव कह रहे हैं कि सर क्या निकाल रहे हैं और क्या डाल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? तरुण यादव निकाल रहे हैं मिक्सचर और डाल रहे हैं उसके जगह पर पानी। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर हम वहां पानी की जगह दूध डालते तो हमारा रेशियो इनवर्स हो जाता। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? हर बार आप मिक्सचर ही निकाल रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि आपने दूध निकाल दिया। अब इस बोतल में मान लो दूध और पानी दोनों का घोल है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें से सिर्फ पानी पानी निकाल दो? है, एक चिड़िया कही जाती है, बकुला हमारे यहाँ कहा जाता है, या कोई चिड़िया हंस या कुछ करके ऐसा होती है जो दूध को अलग पानी को अलग कर देती है। इंसान में तो ये खासियत है नहीं कि इसमें से दूध अलग निकाल देगा पानी अलग। यानी जाहिर सी बात है कि भाई मेरे निकालोगे तो हमेशा मिक्सचर ही निकलेगा, निकालोगे तो हमेशा मिक्सचर ही निकलेगा, और डालोगे तो वो आपकी मर्जी है कि या तो दूध डाल दो नहीं तो पानी डाल दो। समझ रहे हो? लेकिन निकलेगा जब भी तो हमेशा मिक्सचर ही निकलेगा, ऐसा तो है नहीं कि दूध निकल जाएगा उसमें से। ठीक है, अब सवाल में सेम तरीके से हमारा दिया गया है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट अपॉन टोटल। लेफ्ट अपॉन कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे सर देखिए मिल्क हमारा कितना बचा है, मिल्क हमारा कितना बचा है, मिल्क लेफ्ट अपॉन टोटल मिक्सचर, मिल्क लेफ्ट अपॉन टोटल मिक्सचर बराबर। ठीक है, 105 को गोली मारो, कितना मिल्क है? 3 है, और मिक्सचर कितना है? 3 और 4 है, यानी मिक्सचर हो गया 3/7। मिल्क जो है वो 3 है, मिक्सचर जो है वो 7 है। 25 लीटर आपने निकाल दिया। क्या निकाल दिया? मिक्सचर निकाल दिया। 105 लीटर का मिक्सचर था, ठीक है, 25 लीटर मिक्सचर जो है निकाल दिया, तो बताओ बचा कितना? मिक्सचर बचा कितना? तो जो मिक्सचर है वो बचेगा आपको 25 में से 80 लीटर बचेगा। अब उस 80 लीटर के मिक्सचर में आप जो है 15 लीटर पानी डाल देते हो, तो अब जो मिक्सचर है वो कितने का बन जाएगा? 80 बचा हुआ था, 15 डाल दोगे तो टोटल मिक्सचर जो होगा, ये जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 95 हो जाएगा।
ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इस 95 में से फिर 5 लीटर मिक्सचर जो है आप निकाल देते हो, तो फिर जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट कितना हो जाएगा, वो लेफ्ट 90 हो जाएगा। अब इस लेफ्ट 90 में 10 लीटर पानी डाल देते हो, तो 90 जमा 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर 24 लीटर निकाल देते हो तो लेफ्ट कितना बचेगा, तो 100 में से 24 निकाल दोगे तो 76 बचेगा। ठीक है, उस फिर 76 में 32 लीटर डाल देते हो, तो 76 में 32 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात? आपसे कहा गया है मिल्क और वाटर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मिल्क और वाटर बता देना। मिल्क और टोटल पूछेगा तो वो भी बता देना बिना किसी कष्ट के। ठीक है, तो 2 जीरो से इसके प्यारे प्यारे दोनों जीरो चले गए यहाँ पर। 9 से काटोगे तो ये 12 बार में चला गया। ठीक है, 9 से काटोगे तो 12 बार में चला गया। ठीक है, 3 से काटो इसको 4 बार में, और 4 से काटो इसको 2 बार में, कोई दिक्कत की बात। 19 से काटोगे तो 5 बार में जाएगा, 19 से काटोगे तो 4 बार में जाएगा, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। ठीक है, और 7 इंटू 5 कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 8:27। दूध 8 है और पानी 35 में से 8 घटा देंगे 27, 8:27 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मजा आया, बताइए, मजा आया? ठीक है, तो जो अगला टाइप है आप लोगों का, अगला टाइप मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि अगला टाइप आप लोगों का क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, आप लोगों के पास पहली बात तो शीट भी पहुंच गई होगी अगर आप लोग देखेंगे तो। ठीक है, आप लोगों के पास शीट भी पहुंच गई होगी। और अगला टाइप मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, 35। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो आपका ये है कि कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट मिक्सचर टू फॉर्म अ सिंगल मिक्सचर। ठीक है, अलग अलग मिक्सचर को हम मिलाएंगे तो नया मिक्सचर कैसे मिलेगा। सबसे मजेदार टाइप है और सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा अत्यधिक बार पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो टाइप है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है। ठीक है, और 100% आप इससे लिखवा लीजिए कि सवाल आता ही आता है, ये इसकी गारंटी है। ठीक है, ये सवाल का मैं आपको छोटा सा एक रूप भी दिखा देता हूं आप लोगों को मैं। ठीक है, जहां पर अगर आप रूप की बात करेंगे तो आप देखिए सवाल में कहा गया है कि ए और बी दो अलॉय है गोल्ड और कॉपर का, जहां पर आप मिक्स करते हैं। मतलब इसमें होता क्या है ना कि हमारे पास एक मिक्सचर रहता है जिसमें पर्टिकुलर जो है, जैसे मान लो मैंने आपसे ऐसा कहा कि ये दूध और पानी का एक मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी 7 और 2 के रेशियो में है। ये दूध और पानी का एक रेशियो है जिसमें दूध और पानी 7 और 11 के रेशियो में है। दोनों का 2-2 लीटर मिला दिया हमने और एक नया मिश्रण बनाया। नया मिश्रण में जो होगा वो किस रेशियो में दूध और पानी होगा। इसी तरीके से 2 बर्तन के जगह 3 बर्तन, 3 बर्तन के जगह 4 बर्तन का इस्तेमाल करके हमारा सवाल बनाया जाता है और इसमें एक से एक अच्छे अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं। तो ये सवाल जो है हम लोग कल करने वाले हैं। ठीक है, 2 क्लास और लगेगी मिश्रण की आप लोगों की और मिक्सचर खत्म हो जाएगा। एक क्लास लगेगी पर्टिकुलर आपका ये टाइप खत्म करने में और दूसरा क्लास लगेगा आपका मिक्सचर का मिसलेनियस पोर्शन खत्म करने में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की क्लास जो है वो एलिगेशन की शुरू हो जाएगी और एलिगेशन में जो टाइप है वो आप लोगों को मैं बड़े बेहतर तरीके से एक एक तरीके से करा दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे कल फिर इसी समय पर, लाइव रहेंगे आप लोग। ठीक है, 4 बजे कल लाइव रहेंगे, 4 बजे की क्लास है कल, 4 बजे रहेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।